हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। टॉपिक का नाम है भारत के इतिहास के टॉप 251 एमसीक्यूज़, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के टॉप 251 एमसीक्यूज़ आपको करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन वो वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना बार बार रिपीट होते हैं, मतलब जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपको इस वीडियो में से काफ़ी सारे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। आप सभी के लिए एक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से वीडियो कंप्लीट करवा दूं और सभी के सभी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। अगर आपको कोई भी हमारी पीडीएफ चाहिए, चाहे जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है हर महीने 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, सैम्पल आप ये देख सकते हो, ravibookspdf.com पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ जनवरी से लेकर सितंबर की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी पॉलिटी 11,000 जीके जीएस की पीडीएफ, ठीक है, पार्ट वाइज, ये सभी आपको ravibookspdf.com पे मिलने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना ये किसने करी है, क्वेश्चन है, पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपारण। आपको बताना चाहता हूँ, चंपारण जो है ये 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। और चंपारण कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? देखिए, चौसा की जो लड़ाई है ये लड़ी गई थी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए इसमें विजेता कौन रहा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो विजेता है ना, इसमें विजेता रहा इसमें शेर शाह सूरी, ठीक है, ये विजेता रहा था। और पूछा जाए चौसा कहाँ पर है? चौसा बिहार में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में किस राष्ट्रवादी नेता ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किस संगठन की स्थापना की थी जो बाद में 2 शाखाओं में विभाजित हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, होम रूल लीग। यह आपने ध्यान रखना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी जो बाद में 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, 1791 में जो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है ये हुई थी बनारस में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में कौन सी घटना हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना जो है ये संयुक्त प्रांत में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1922 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे कौन? तानसेन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर के नवरत्नों में से एक थे कौन? तानसेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद से संबंधित स्वामी विवेकानंद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में ये, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब करी थी? तब आपका आंसर 1875 होगा। किसने स्थापना करी है आर्य समाज की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो है इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो देखिए, मुगल सम्राट बाबर का जो उत्तराधिकारी है ये हुमायूं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हुमायूं जो है ये मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी है।
अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए जो नेटाल कांग्रेस है इसकी स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, शिप्रा। शिप्रा नदी जो है ये सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि का भाग नहीं था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए, मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल्यूकस प्रथम निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी भी बता रहा हूँ 251 क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन वाला वीडियो आपके लिए रहने वाला है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे? तो देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोडरमल। ये नाम आपको ध्यान रखना है, टोडरमल अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने नील की खेती के खिलाफ किसानों का आंदोलन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण में। चंपारण में महात्मा गांधी जी ने नील की खेती के खिलाफ किसानों का आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देखिए, बक्सर का जो युद्ध है ये 1764 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनियमन अधिनियम 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद जो वारेन हेस्टिंग हैं ये बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो है ममलूक राजवंश। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ममलूक राजवंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। और फ्रेंड्स, आप कमेंट में ना अपना स्कोर ज़रूर बताना कि 251 में से आपका स्कोर कितना रहा है, 250 रहा है या 200 रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के लिए किस शासक ने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था बलबन, इसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा कहाँ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्यासी विद्रोह। बताना चाहता हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है। पूछा जाए आनंद मठ को किसने लिखा है, तब आपका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। मतलब एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन भी चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए, बहमनी जो साम्राज्य है यानी बहमनी डायनेस्टी है, इसके संस्थापक पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अलाउद्दीन हसन
बहमन शाह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गहरवाल वंश के जयचंद्र को पराजित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदावार का युद्ध। चंदावार के युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में गहरवाल वंश का जो जयचंद्र था इसे पराजित किया था। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो क्वेश्चन अगर ये लंबा है तो मतलब इसमें सारे फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। याद रखना है आपको, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत का जो हर्षवर्धन था इस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो किस वर्ष सिंहासन पर बैठी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी थी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और देखिए अगर पूछा जाए कि बताओ दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन है, तब रजिया सुल्तान होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन चल रहे हैं, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 13वें। अशोक के सम्राट अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मतविलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? तो देखिए किस राजवंश से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लव राजवंश से संबंधित है मतविलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बाघ। चोल राजवंश का प्रतीक था कौन? बाघ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, प्रतिहार शासक जिसकी पहली राजधानी भीनमाल में थी उस किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार शासक जिसकी पहली राजधानी भीनमाल में थी ये नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विनियमन अधिनियम। ये ध्यान रखना है आपने, 1773 में क्या हुआ था? विनियमन अधिनियम यानी कि रेगुलेट एक्ट के द्वारा इंग्लैंड के राजा द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो मार्ग है प्रशस्त हुआ। तो पूछा जाएगा आपसे इस एग्जाम में, सिंपल तरीके से ही पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो किसके द्वारा हुई है, किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो आप बोलोगे 1773 का जो विनियमन अधिनियम है यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी लॉरेंस। 1857 में जो चिन्हट का युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है ये क्या रहा था? हेनरी लॉरेंस ने। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, 50 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदा पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। ये आपको ध्यान रखना है, वेदा जो हैं ये पारंपरिक वनवासी किस देश के? श्रीलंका के।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है किसने स्टार्ट करा था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसे शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, किस वर्ष पे हस्ताक्षर हुए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था किस वर्ष? 1931 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है ये भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है बाबर, इसका वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो देखिए जो कैलाश मंदिर है कहाँ पर है? एलोरा में। पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में बनाया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम जो कि एक राष्ट्रकूट राजा था, इसके शासनकाल में एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर है इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी? तो देखिए जो बेलूर मठ है इसकी स्थापना भारत में जो समाज सुधारक हैं इनका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी, इनके द्वारा की गई थी। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चाहमन। आपको बताना चाहता हूँ चाहमन राजवंश की जो वंशावली है ये बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जो ताजमहल है जो कि आगरा में स्थित है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। बताना चाहता हूँ स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खानवा का युद्ध जो है ये 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, 1527 की क्रांति भारत की किस छावनी से प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा मेरठ। 1857 की जो क्रांति है ये भारत की जो छावनी है मेरठ, यहाँ से प्रारंभ हुई थी। समाप्त कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को ख़त्म किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और 2 वर्षों तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट 1919। और इसी के विरोध में ना जलियांवाला बाग जो वो रैली निकाली गई थी वो इसी के विरोध में निकाली गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो रॉलेट एक्ट 1919 है, ठीक है, इसने क्या किया था? सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और 2 वर्षों तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वॉइसरॉय कौन था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था तब भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी यानी कि बादामी पर कब्जा कर चालुक्यों को हराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव राजा था, इसने वातापी यानी कि बादामी पर कब्जा कर चालुक्यों को हराया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राज राजा और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी सातवाहन राजवंश से संबंधित थे।
ठीक है, राजराजा और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं ये। अगला क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में भारत के किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मपाल। 8वीं शताब्दी में जो धर्मपाल राजा था, इसके संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, वहाँ पे आपको यही वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं ना देखने को मिलेंगे। बहुत डीप रिसर्च करी है मैंने आप सभी के लिए। वो टॉप क्वेश्चन जो होते हैं ना हर सब्जेक्ट के, वो मैंने इस वीडियो में डाला है हिस्ट्री का। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको पॉलिटी का भी नेक्स्ट वीडियो कल देने वाला हूँ, टॉप 251 वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाल, प्रतिहार और किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंदेरी के मैदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी ने किस मुगल शासक के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। चंदेरी के मैदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी ने जो मुगल शासक था बाबर, इसके बाबर के खिलाफ राणा सांगा के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पठानों के बीच अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। पठानों के बीच जो अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, वुड का जो घोषणा पत्र 1854 है, ये किससे संबंधित है मुख्य रूप से? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है वुड घोषणा पत्र 1854। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है ये दो विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो पूछा जा रहा है कि किसके शासन के दौरान हुआ था ये? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो देखिए, उस्ताद अली अकबर खान जो हैं ये सरोद वादक थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच कन्नौज पर शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ध्यान रखना है कि जो राजवंश हैं प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, कन्नौज पर शासन करने के लिए इनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनियमन अधिनियम।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, देखो ईयर तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, अगर ईयर मेंशन नहीं होगा ना तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनियों की जो गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तब आपका आंसर विनियमन अधिनियम 1773 हो जाएगा, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। बताना चाहता हूँ भारत में ब्रिटिश राज की जो औपचारिक शुरुआत माना जाता है ये प्लासी के युद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है, वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए? तो देखिए चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए किस सुल्तान ने दिल्ली में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुमिश। दिल्ली का जो शासक था इल्तुमिश, ठीक है, इसने चांदी के टंका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दल या पार्टी बोल सकते हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को USA में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी? देखिए 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो पाल वंश की स्थापना है ये करी थी गोपाल ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से पियदस्सी नाम किससे संबंधित है? देखिए पियदस्सी नाम जो है ये अशोक से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गो शब्द जिसका अर्थ गाय है, यह बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो देखिए जो वैदिक काल में जो धनी व्यक्ति था उसे कहा जाता था क्या? गोमत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में 1792 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो देखिए 1792 में दरोगा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1792 में दरोगा प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल ओल्कोट। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल ओल्कोट ने। अगला क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबल ने किस विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैन्य। गयासुद्दीन बलबल ने सैन्य विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था। ठीक है, दीवान-ए-अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। किसका? गयासुद्दीन बलबन का।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1191 में लड़े गए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान ने। 1191 में लड़े गए तराइन का जो प्रथम युद्ध था, इसमें मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में लड़ा गया। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पूछा जाए विजेता कौन रहा? तो विजेता इसमें रहा पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने कौन से नए मंत्रालय की स्थापना की थी? तो देखिए मोहम्मद तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो स्थापना करी थी उसे कहा जाता था दीवान ए अमीर ए कोही। दीवान ए अमीर ए कोही जो है, ये मंत्रालय का नाम था जिसको स्थापना करी थी मोहम्मद तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार करी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन, सिद्धों और कान्हू निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? तो देखिए सिद्धों और कान्हू जो हैं ये संथाल विद्रोह के आदिवासी संथाल विद्रोह के जो नेता थे, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्नौज। बताना चाहता हूँ कि जो मौखरियों थे इन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज पर शासन किया, ठीक है, जिसने समय के साथ उत्तर भारत का जो राजनीतिक केंद्र था पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित किया। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन है ये किया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य का उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था जिसने कहा कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी क्या थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरै। यह आपने ध्यान रखना है। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख मैगस्थनीज ने किया था ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और उनका साम्राज्य जो था ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और उनकी राजधानी मदुरै थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा किस तारीख को शुरू की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 मई को। 1857 के सिपाही विद्रोह में मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा 10 मई की तारीख को शुरू की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरम खान। बताना चाहता हूँ बैरम खान जो था ये अकबर के शासनकाल में वकील था और इसे खान ए खाना की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण किस क्षेत्र पर था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान और पंजाब पर। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवगिरी। 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला दक्षिणी अभियान था ये देवगिरी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को स्वदेशी आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? तो देखिए लोकनायक के नाम से जाना जाता है किसे? जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में? सूर्य सेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो देखिए अशोक द्वारा जो धार्मिक अधिकारी था इसे नियुक्त किया जाता था, इसको कहा जाता था धम्म महामत्ता। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। बताना चाहता हूँ उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये पल्लव राजवंश का शासक था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन हमारा, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत को निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दीवान ए अर्ज। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक 1556 में किस राज्य के कलानौर में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब में। हुमायूं की मृत्यु के बाद जो 13 वर्षीय अकबर है इसका राज्याभिषेक हुआ था 1556 में पंजाब के कलानौर में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, पल्लव। अगला क्वेश्चन, सोने और तांबे में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम किस वंश का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिमेक्स जो एक यूनानी राजदूत था भारत किस मौर्य शासक के शासनकाल में आया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। डिमेकस जो कि यूनानी राजदूत था ये बिंदुसार जो मौर्य शासक था इसके शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, वाकाटक। ये आपको ध्यान रखना है। वाकाटक वंश का जो रुद्रसेन द्वितीय था इसने गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, इससे विवाह किया था। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आप सभी के लिए हमने 25,000 जीके जीएस का एक फ्लैगशिप टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है रवि स्टडी ऐप के ऊपर। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी पेड वीडियो चाहिए हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, आप रवि स्टडी ऐप पे जाके कोर्स अवेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाकाटक। ठीक है, जो वाकाटक राजवंश था इसकी स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मधुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कुषाण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है 1927 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा
शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गिरनार। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैदिक काल में कौन सा वर्ग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करता था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मण। वैदिक काल का जो ब्राह्मण वर्ग था विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सतनामी आंदोलन। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किस आंदोलन का नेतृत्व किया? सतनामी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार की बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा बलबन। बलबन जो था दिल्ली का सुल्तान था, इसने मुख्य रूप से विस्तार की बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थानीय शक्ति थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए वाकाटक। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सातवाहन। बताना चाहता हूँ सातवाहन साम्राज्य को आहार या बोल सकते हो राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला था। अगला क्वेश्चन है, 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। यह आपको ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? तो देखिए अली अकबर खान जो हैं ये जुड़े थे किससे? मेहर घराना से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मौखरियों वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, काफ़ी बार आ गया एग्जाम में अलग अलग तरीके से, तो आप ये देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज में मौखरियों का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह आपने ध्यान रखना है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्पभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत की? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हून। हूनों को हराकर। 10वीं शताब्दी में महारानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कश्मीर की। कश्मीर की शासिका बनी कौन? 10वीं शताब्दी में भारत की महारानी दिद्दा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य सिलिप्पाधिकारम 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी इलंगो आदिकल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वर्ष 1920 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूगोस्लाविया। यह आपने ध्यान रखना है, यूगोस्लाविया। बताना चाहता हूँ गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ था यूगोस्लाविया में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नदी की संस्कृत की ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, रामपाल। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैरेन हास्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। वारेन हास्टिंग के अधीन पारित पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 जो है, इसे हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान चोल शासकों में से एक राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी में किस वर्ष तक शासन किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1014 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना है, 1014 ईस्वी तक महान चोल शासकों में से एक राजराज प्रथम ने शासन किया था। कब से कब तक? 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, समता सैनिक दल की स्थापना 1927 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी पूछा जा रहा है? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1910 में अमेरिका के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। अमेरिका में सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी 1910 में। किसके द्वारा? तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का जो अधिवेशन है बिहार में कहाँ पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1912 का अधिवेशन था ये बिहार में बांकीपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। 1817 में जो खुर्दा का विद्रोह है ये ओडिशा क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1911 में। बताना चाहता हूँ, वर्ष 1911 में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1781 ईस्वी में अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा को खोला गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंह सभा आंदोलन। 1873 में अमृतसर में जो सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था वो था सिंह सभा आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैत्रक। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं से 18वीं शताब्दी तक मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेशावर के पास मर्दन से प्राप्त तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्थियन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन गुप्तों के सहायक प्रमुख थे? उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पियरे फ्रांसवा वेरहलस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। 1838 में पियरे फ्रांसवा वेरहलस्ट ने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनायक चंद्र
पंडित विनायक चंद मौदगल्या ने की थी, कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस आयोग ने निर्धारित की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडक्लिफ सीमा आयोग। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है ये रेडक्लिफ सीमा आयोग ने निर्धारित की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब शुरू हुआ था? या बोल सकते हो सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध था ये शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोरबंदर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की जो स्थापना है ये राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में अपनी भूमिका के कारण किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर का कसाई कहा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, रेजिनॉल्ड डायर। ये आपने ध्यान रखना है। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार में अपनी भूमिका के कारण ब्रिटिश कर्नल जिसका नाम रेजिनॉल्ड डायर है, इसे अमृतसर का कसाई कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट। 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना के लिए जानी जाने वाली जो प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक थी वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हमला था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सुल्तानों में से अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और मुझे ये भी आप ज़रूर बताएं कि आपको जो अगला वीडियो है वो किस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, चाहे आपको पॉलिटी का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का चाहिए, साइंस का चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ज़्यादा कमेंट जिस सब्जेक्ट के होंगे मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और आप सभी ये भी बताएँ कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, राणा सांगा। खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियमन 17 जारी किया, जिसने सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडनीय घोषित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? धर्मपाल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के लिए जो मुगल शासक उत्तरदायी था वो औरंगजेब था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
1527 ईस्वी में बाबर ने किस लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, खानवा। 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा की लड़ाई में जो मेवाड़ का राजपूत शासक था राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में मोहन सिंह भाकना, काशीराम, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? सोहन सिंह भाकना, काशीराम, लाला हरदयाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। कहाँ पर स्थित है? एलोरा में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुस्लिम समुदायों के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन तर्क में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। देखिए, मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एलोरा में कैलाश मंदिर 3 बार करवाए, लेकिन तीनों बार अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे गए। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राजा राज चोल। ये आपको ध्यान रखना है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये राजा चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने। अकबर मुगल सम्राट ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश और पारित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश और पारित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, समाज से वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मदेव। नेक्स्ट, 1928 में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी उस समय भारत का वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण दिया था 1893 में।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता में। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, पाल साम्राज्य जो है इसका संस्थापक, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल। अगला क्वेश्चन, 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए, गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है ये लिखा था ज्योतिबा फुले ने 1873 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के शासनकाल में किस देश में स्थित एक छोटा सा शहर गजनी गजनवी वंश के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्र में शासन करने वाले पाल किस धर्म के संरक्षक थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म के। ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत के पूर्वी क्षेत्र में शासन करने वाले जो पाल थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधवा पुनः विवाह। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में कानून पारित किया था, यह विधवा पुनः विवाह के लिए था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? बदरुद्दीन तैयबजी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविदु राजवंश। ये आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम राजवंश था वो अरविदु राजवंश था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मपाल। कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था कौन? धर्मपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यह भारतीय बौद्ध भिक्षु कौन थे? वह बौद्ध भारतीय भिक्षु कौन थे जिन्हें 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट शैलियों के विकास का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धि धर्म। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में पेश किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल ए इलाही के रूप में पेश किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाल कौन थे? तो देखिए, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, एक राजवंश जिसका पूर्वी भारत में उदय हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शैव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एलोरा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, तैमूर। तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था किसने? तैमूर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्लव। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है ये पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, परमहंस मंडली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिल्हान निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, विक्रमद्वितीय 6। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्हान जो है ये किस राजा का दरबारी कवि था? विक्रमादित्य 6 का। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में गोल्डन रोड का पहला भूमिगत खंड किस वर्ष में खोला गया था?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 2004 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर मैरूर अभिलेख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पाठ्य राजा मारवर्मन राजसिम्हा द्वितीय को हराया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए परांतक प्रथम। अगला क्वेश्चन है, बादामी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे। तो देखिए जो बादामी चालुक्य हैं ये मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कदम्ब। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1926 में भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब? 1930 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुब मीनार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से दो देश बने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। दो देश बने भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मौर्यकालीन भारत में अपनी यात्राओं और अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए इंडिका नामक पुस्तक ये किसने लिखा, मैगस्थनीज ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए जो प्लासी का युद्ध है ये 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो प्लासी का युद्ध है किसके बीच में हुआ था, ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और विजेता कौन रहा इसमें जो जीत हुई ब्रिटिशों की जीत हुई। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसमें पुरातत्वविदों को जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई से निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा भारत में मुगल शासन की। पानीपत की पहली लड़ाई से क्या हुआ कि 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उससे भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ये आपने ध्यान रखना है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। आपको बताना चाहता हूँ मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल जो है इसकी खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है 1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने किस स्थान के थाने में आग लगा दी थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चौरी चौरा।
1922 में असहयोग आंदोलन के तहत आक्रोशित किसानों ने चौरी चौरा का जो थाना था इसमें आग लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, महान अन्न भंडार किस सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। महान अन्न भंडार जो है ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, भारत के वास्तुकला के चार बाग शैली की शुरुआत किसने की? देखिए, चार बाग शैली की जो शुरुआत है ये मुगलों ने करी थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में वास्तुकला के जो चार बाग शैली है इसकी शुरुआत मुगलों ने करी थी। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हो ना, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, एक एक क्वेश्चन इसमें यूनिक हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। ठीक है, अगला वीडियो आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको आपके रवि सर की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर दिन हर एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम कहाँ के शासक थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, काबुल। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम काबुल के शासक थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूदान यज्ञ यानी कि भूदान आंदोलन के संस्थापक थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे। यह आपको ध्यान रखना है। भारत में भूदान यज्ञ यानी कि भूदान आंदोलन के संस्थापक थे कौन? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सेनानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, युद्ध नायक को। ऋग्वैदिक काल में जो सेनानी है ये युद्ध नायक को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध से अशोक की जो प्रशासनिक नीति थी इसमें गहरा परिवर्तन आया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद भारत में बनाया गया था और जो आज भी मजबूती से खड़ा है, यहाँ किस गुंबद की बात की जा रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, गोल गुंबज की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत बुलंद दरवाज़ा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तूप। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो बंगाल के नवाब बने वो थे सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ये आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज जो एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के तहत फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, कलकत्ता में। ब्रिटिश शासन के तहत जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है चंपारण। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने, ये वाला क्वेश्चन फिर से आपको समझा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन बोला गया था भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग था वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी वाला क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर। ये आपने ध्यान रखना है। लाहौर में जो 1929 का जो अधिवेशन था इसमें
पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो देखिए राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाण भट्ट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्य समाज की। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था? तो देखिए भूदान आंदोलन का जो मार्गदर्शक था वो था आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानने वाले और वेदों की ओर लौटो के नारे के लिए कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानने वाले और वेदों की ओर लौटो का नारा के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए भारत का जो लास्ट मुगल एम्परर था वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1911 में किसका विभाजन रद्द कर दिया गया था? 1911 में बताना चाहता हूँ आपको मैं, बंगाल का जो विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रार्थना सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए प्रार्थना सभा की जो स्थापना है मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय नेताओं में से जो दादा भाई नौरोजी थे ये ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में किस नेता ने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन किया गया था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसका नाम हंटर आयोग। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खिदमतगार का गठन किया था? यानी कि लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे खिदमतगार, तो उसका गठन किसने किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफार खान। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है 1885 में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में निम्नलिखित में से किसने एम.जी. रनाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। एम.जी. रनाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। कब? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसके अंतर्गत किया गया था ताकि औपनिवेशिक सरकार के शासन में बाधा डालने के उद्देश्य से विधान परिषदों में प्रवेश के लिए चुनाव लड़ा जा सके?
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, सासाराम। ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी क्वेश्चन आज का, कैप्टन हॉकिंस ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। देखिए फ्रेंड्स, 251 MCQs करवा दिए आपको मैंने हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। अब 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन के रूप में किस राष्ट्रवादी नेता ने की थी? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आखिरी, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो हो गई है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।